अमेरिका में काम करने, पढ़ने या बसने का सपना देखने वालों के लिए ग्रीन कार्ड सबसे बड़ा टारगेट होता है, क्योंकि एक बार ग्रीन कार्ड मिल गया तो समझिए आपके पास अमेरिका में रहने, काम करने और पढ़ने का परमानेंट राइट आ गया। लेकिन 2025 में कुछ नए नियम लागू हुए हैं जो हर ग्रीन कार्ड होल्डर और एप्लीकेंट के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन कार्ड असल में होता क्या है, थोड़ा समझ लेंगे डिटेल में, इससे कौन कौन से फायदे मिलते हैं, राइट्स मिलते हैं और 2025 में क्या क्या नए नियम आए हैं जिनका असर खास तौर पर भारतीयों पर पड़ सकता है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। ग्रीन कार्ड, जिसे आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स परमानेंट रेजिडेंट कार्ड भी कहा जाता है, ये इस बात का सबूत है कि आप अमेरिका में लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट यानी कि एलपीआर हैं। ग्रीन कार्ड पाने के कई रास्ते होते हैं। फैमिली बेस्ड इमिग्रेशन, अगर आपके परिवार में कोई यूएस सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट है तो आपको ग्रीन कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन, जिनके पास जॉब ऑफर या खास स्किल्स होती हैं। डाइवर्सिटी वीजा लॉटरी, हर साल करीब 50,000 लोगों को ये वीजा मिलता है जिन देशों से अमेरिका में कम इमिग्रेशन होता है। असाइलम या रेफ्यूजी स्टेटस, अगर कोई अपने देश में खतरे से भागकर अमेरिका आया है। और कुछ स्पेशल कैटेगरीज जैसे कि अफगान, इराकी या फिर ट्रैफिकिंग विक्टिम्स को मिल सकता है। अब देखिए, अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है तो आपको क्या क्या राइट्स मिलते हैं। तो एक बार ग्रीन कार्ड मिल जाने पर आपको लगभग वही अधिकार मिलते हैं जो एक यूएस सिटीजन को मिलते हैं। आप किसी भी स्टेट में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपको एजुकेशन के लिए भी कई बार लोअर ट्यूशन फीस मिलती है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से कम होती है। आप हेल्थ केयर और सोशल बेनिफिट्स ले सकते हैं। आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बिजनेस चला सकते हैं और यूएस लॉज के तहत पूरा लीगल प्रोटेक्शन आपको मिलता है। और हाँ, एक ग्रीन कार्ड होल्डर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई भी कर सकता है 5 साल बाद, या अगर स्पाउस यूएस सिटीजन है तो 3 साल बाद। कार्ड हर 10 साल में रिन्यू करवाना होता है और बिना री एंट्री परमिट के 6 महीने से ज्यादा बाहर रहना नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप 1 साल से ज्यादा बाहर रहे तो यूएससीआईएस आपके परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस पर सवाल खड़ा कर सकता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, 2025 के नए नियमों पर। अमेरिका ने पिछले 2 सालों में ग्रीन कार्ड से जुड़ी कई पॉलिसीज में बदलाव किए हैं। सबसे बड़ा बदलाव है बायोमेट्रिक डेटा कलेक्शन का विस्तार। अब हर ग्रीन कार्ड होल्डर जब अमेरिका में एंट्री या एग्जिट करेगा तो फोटो और फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे। ये नियम बॉर्डर सिक्योरिटी और आइडेंटिटी फ्रॉड रोकने के लिए लाया गया है। दूसरा बड़ा बदलाव मेडिकल फॉर्म I-693 से जुड़ा है। अब से फॉर्म, जो आपके मेडिकल चेकअप्स और वैक्सीनेशन प्रूफ के लिए होता है, सिर्फ तब तक वैलिड रहेगा जब तक आपका रेजिडेंसी एप्लीकेशन फॉर्म I-485 अंडर रिव्यू है। अगर आपका एप्लीकेशन विड्रॉ या रिजेक्ट हो गया तो मेडिकल फॉर्म दोबारा सबमिट करना होगा। इससे यूएससीआईएस को ये मेक श्योर करने में मदद मिलेगी कि एप्लीकेंट्स का डेटा हमेशा अपडेटेड रहे। तीसरा बदलाव, लॉन्ग टर्म एब्सेंस पर सख्ती। यूएससीआईएस अब ज्यादा ध्यान दे रहा है उन ग्रीन कार्ड होल्डर्स पर जो लंबे समय तक अमेरिका से बाहर रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति 6 महीने से ज्यादा बाहर रहता है या उसका प्राइमरी रेजिडेंस किसी और देश में है तो वो परमानेंट रेजिडेंसी खो सकता है। ऐसे में री एंट्री परमिट लेकर जाना सबसे सही और सेफ तरीका है, ताकि ये साबित किया जा सके कि अमेरिका के रेजिडेंट बने रहना चाहते हैं आप। और चौथा बड़ा अपडेट है फ्रॉड जांच और मॉनिटरिंग। अब यूएससीआईएस ऑफिसर्स को ज्यादा पावर्स दी गई हैं ताकि वो ग्रीन कार्ड मिसयूज और गलत जानकारी देने वाले एप्लीकेंट्स पर सख्त कार्रवाई कर सके। कई ऑफिसर्स को अब फेडरल इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी भी दी गई है। मतलब अब पेपर वर्क या डॉक्यूमेंटेशन में छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। अब ये सारे बदलाव इंडियंस के लिए क्यों मायने रखते हैं उस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि हर साल सबसे ज्यादा ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस इंडिया से ही जाती हैं और बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स जो स्टेम फील्ड्स में पढ़ रहे हैं उनका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि रूल्स कैसे लागू होते हैं। अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं तो अब जरूरी है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, टैक्सेस और मेडिकल रिकॉर्ड्स हमेशा अपडेटेड रखें। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अवॉइड करनी चाहिए: बिना री एंट्री परमिट के 12 महीने से ज्यादा बाहर रहना, टैक्सेस ना भरना या नॉन रेजिडेंट के तौर पर फाइल करना, किसी भी तरह का क्रिमिनल ऑफेंस करना, रिन्यूअल या सिटीजनशिप के समय गलत जानकारी देना,
इनमें से कोई भी गलती आपकी परमानेंट रेजिडेंसी खतरे में डाल सकती है। तो आई होप इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ग्रीन कार्ड एक्चुअल में क्या होता है, क्या राइट्स देते हैं, और उसके बाद जो 2025 में सबसे बड़े अपडेट, सबसे बड़े चेंजेस क्या क्या हुए हैं ग्रीन कार्ड को लेकर के, आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।